नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार, आपके अपने YouTube चैनल EVS टेक्निकल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ मोस्ट चैप्टर हैं जिन्हें आज हम क्लियर कराएंगे। जो हमारा रीजनिंग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपके एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम है, जैसे SSC JEE हैं, RRB JEE है, लोको पायलट है, यूपी पुलिस है, दरोगा की हैं और ग्रुप डी की हैं। तो इनमें जो हमारे रीजनिंग के जो मेन रोल निभाते हैं, वो आज उन टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट कैसे करते हैं। और हम इस चैप्टर को एक ट्रिक के साथ ही समझाएंगे। जो इस वीडियो में आपको एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे और उस टॉपिक को हम आपको अच्छे से क्लियर कराएंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी ना हो। तो अब हम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में हम सबसे पहले जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती हैं, उनके सभी जो अक्षर होते हैं उनको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे जो हम जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में हम जानते हैं कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो हम सबसे पहले उन 26 अक्षरों को एक कापी पर लिख लेंगे आप। तो सबसे पहले हमने लिख लिया, देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ले लिया, ठीक है। अब हम इसके बाद में क्या है, इनकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम दो तरह से करते हैं। जो हमारी ऊपर वाली नंबरिंग होती है वो हमारी लेफ़्ट के साइड की चलती है, और जो हमारी नीचे वाली नंबरिंग होगी वो हमारे दाएं की तरफ की चलती है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट की नंबरिंग करते हैं। लेफ़्ट की नंबरिंग हमेशा ए से लेके जेड तक की जाती है, और नंबरिंग जब करते हैं हम, टोटल उसके 26 अक्षर होते हैं। तो उन 26 अक्षरों को हम क्या है, उसके ऊपर की हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमने जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले ए के ऊपर हमने एक नंबर लिख दिया, बी के ऊपर 2, ऐसे इसी प्रकार हम सबसे जेड अक्षर तक हम इनकी पूरी नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमने क्या है, ये सबसे पहले जो ऊपर वाली नंबरिंग की है, जो हमारे लेफ़्ट साइड से ए से लेके जेड तक की नंबरिंग की है। अब हम राइट से लेके राइट साइड की नंबरिंग करते हैं, यानी कि नीचे वाली नंबरिंग करेंगे। तो जब हम राइट साइड की नंबरिंग करते हैं तो हमेशा हम जेड से लेके ए तक की नंबरिंग करते हैं। जो हमारा ए अक्षर होगा वो 26वां चलेगा, और जेड में जो अक्षर होगा वो हमारा 1 से चालू होता है। तो हम जेड से चालू करते हैं। जेड से लेकर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हम सबसे पहले जब दायां जो होता है, राइट साइड की जब नंबरिंग करते हैं वो हमेशा नीचे लिखेंगे, और जो लेफ़्ट साइड की नंबरिंग करेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो अल्फ़ाबेटिक टेस्ट वाला परीक्षण वाला जो टेस्ट है अंग्रेजी की वर्णमाला का, तो वो इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इन्हीं के अंतर्गत जो है हमारा पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसके कुछ पॉइंट भी हैं, उन हम पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले नोट में हमने लिखा दिया है आपको पॉइंट को, उन पॉइंटों को आप जो है एक कॉपी पर अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा ऊपर वाले अंकों। जो हमारे पहला पॉइंट है वो क्या है, हमारा ऊपर वाले अंकों की जो गिनती है, ऊपर वाले जो अंक होते हैं उनकी गिनती वाई लेफ्ट के अंतर्गत की जाती है, यानी कि जो लेफ्ट होते हैं उनके अंतर्गत की जाती है, तथा नीचे वाले जो अंक होते हैं उनकी गिनती क्या होती है, दाएं के अंतर्गत की जाती है, यानी राइट साइड के अंतर्गत की जाती है। अब जो हमारा दूसरा है वो क्या है, हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में बायां तरफ की जो गिनती है वो ए से जेड तक की जाती है। हमेशा जो बायां क्या है, हमारी जो लेफ्ट साइड की होती है, लेफ्ट साइड की हमेशा जो काउंटिंग करते हैं वो हमारी ए से लेके जेड तक की होती है। और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में अंग्रेजी
वर्णमाला परीक्षण में जो दाएं होती है यानी राइट साइड की जब हम गिनती करते हैं वो हमेशा जेड से लेके ए तक की होती है, यानी कि नीचे से नीचे वाली जो होती हैं वो जेड से लेके ए तक की चलती हैं। तो अब हम क्या है, अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में जो पहले दिया गया होता है। सपोज दैट जैसे आपके पास एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट है और लेफ्ट है, दो चीज़ दी होती हैं। अगर जो आपके पास सबसे पहले दिया गया होता है यानी सपोज दैट राइट सबसे पहले दिया गया है तो हम क्या है राइट साइड से ही गिनती उसकी काउंटिंग करते हैं, यानी कि जो चालू काउंटिंग उसी उधर से ही करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा जब दो समान चिन्ह होंगे, जब जब दो समान चिन्ह होंगे तो उसमें क्या है, जब दो समान सॉरी क्या है यहाँ पर घटा दिया जाता है। जब दो समान चिन्ह होते हैं तब उन्हें क्या करते हैं हम घटा देते हैं, और जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं जी सॉरी क्या कर देते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर अगर हमने बताया है अगर जब दो समान चिन्ह होंगे तब उन्हें हम क्या करेंगे, जब दो समान चिन्ह होंगे तो हमें उन्हें क्या कर देंगे घटा देंगे। जब दो समान चिन्ह होंगे तो घटा देंगे, और जब दो विपरीत चिन्ह होंगे तब उन्हें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एक और बात समझ लीजिए, जब दो समान चिन्ह होने पर दो समान चिन्ह होंगे तो उन्हें हम क्या कर देंगे घटा देंगे, और जब दो विपरीत चिन्ह होंगे तो उन्हें हम कैसे कर देंगे ऐड कर देंगे। जैसे अगर आपके पास राइट और राइट दिया होता है, अगर राइट राइट दिया होता है तो इसे हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं। अगर लेफ़्ट दिया है और राइट दिया है तो इसे हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इनके क्वेश्चनों को हल किया जाता है। और हमने ये जो हैं आपके जो 5 पॉइंट थे उन 5 पॉइंटों को अच्छी तरह से समझा भी दिया है। इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर ही सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे आपके पास दिया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में, क्या दिया है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में राइट यानी कि आपके पास जो आर बराबर दिया है 12 दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आर बराबर कितना है राइट साइड यानी दाएं अक्षर कितना दिया है 12, तथा वाया यानी कि जो लेफ्ट अक्षर दिया है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया है यानी कि 10 दिया है। तो आपसे जो पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में वाया, वाया वाया को हम क्या कहते हैं लेफ्ट कहते हैं, यानी कि हमारे पास लेफ्ट ज्ञात करना है। दोस्तों हमने पहले भी बताया दिया था, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में किसी भी के लेटर का जब हम टेस्ट करते हैं तो हमेशा जो सबसे पहले दिया गया होता है, जो सबसे पहले दिया गया होता है तो हम उसी के अंतर्गत उसे मानकर चलते हैं। तो हम सबसे पहले इसका क्या है, हम सबसे पहले इसका क्या है राइटवां अक्षर देखते हैं। जब हम राइटवां अक्षर देखेंगे तो जब हम राइटवां अक्षर देखेंगे तो हम उन्हें कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हमने जो तीसरा पॉइंट लिखाया था आपको कुछ इस प्रकार लिखाया था कि जब दो समान अक्षर होते हैं, जब दो समान अक्षर होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं घटा देते हैं। लेकिन जब दो विपरीत अक्षर होते हैं तब उन्हें हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, ये एक तो हमारे पास राइट दिया है और एक हमारे पास लेफ्ट दिया है, लेकिन विपरीत अक्षर हैं तो हम इन्हों को क्या है हम ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। कि हमारे पास 12 और 10 कितना हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। तो हमें क्या है, और 22 कौन सा हुआ जो सबसे पहले दिया गया होता है उसी को हम देखते हैं। तो राइट बराबर 22वां अक्षर देखते हैं। तो हम सबसे जो हमारा राइट से हम 22वां अक्षर देखेंगे। कौन सा देखेंगे हम, राइट से 22वां अक्षर। तो हम देखते हैं सबसे पहले राइट से 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो राइट हमारा साइड ये है, तो राइट से हम 22वां अक्षर देखते हैं। 13 ये है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो जो हमारा राइट से 22वां अक्षर है वो है हमारा ई। क्या है हमारा ई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा राइट से 22वां अक्षर क्या होगा हमारा ई होगा। तो हमें इसके प्रकार क्या लिख देंगे ई, ये आपका ई आंसर होगा। लेकिन हमें जो पूछ रहा है लेफ़्ट से पूछ रहा है तो जो लेफ़्ट होगा वो आर के बराबर होगा। तो अक्षर कौन सा होगा हमारा ई ही होगा, यानी एल इजुकल टू राइट के
बराबर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आर बराबर आपके पास 10 दिया गया है, आर बराबर 10 दिया गया है। तथा अंग्रेजी वर्णमाला में और आर बराबर फिर दायां दिया गया है, आर इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। आर बराबर 10 और आर बराबर 10, यानी कि समान चिन्ह है, समान चिन्ह दायां अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आर दायां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का दायां यानी राइटवां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में अगर समान चिन्ह होते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, जब समान चिन्ह होते हैं तब हम उनको क्या है घटा देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 में से 5 गए, हमारे पास 5 बचे, 10 में से 5 गए, 5 बचे। और जो सबसे पहले दिया गया था है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा दिया गया था, आर, यानी कि आर बराबर 10, यानी आर बराबर तो हम क्या लेंगे, आर इक्वल टू 5। तो आर से देखने पर हमें जो राइट से देखने पर पाँचवा अक्षर देखेंगे, राइट से पाँचवा अक्षर देखेंगे। तो हम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में पहुंच जाते हैं। तो राइट से हम पाँचवा अक्षर देखेंगे। तो हमारा जो राइट से पाँचवा अक्षर होगा 1 2 3 4 5। तो राइट से जो पाँचवा अक्षर है वो है हमारा क्या है, वी। क्या है हमारा, वी। राइट से जो पाँचवा अक्षर है वो है हमारा क्या है, वी। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा वी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट से जो पाँचवा अक्षर होगा आर इक्वल टू, राइट से जो पाँचवा अक्षर होगा वो क्या होगा, हमारा वी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 क्या कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कि अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में एल बराबर आपके पास एल इक्वल टू 5 दिया गया है, एल बराबर 5 दिया गया है। तथा फिर एल इक्वल टू दिया गया है आपके पास 7 दिया गया है, यानी कि समान चिन्ह है। अगर आपके पास समान चिन्ह होते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गए, आपके पास 2 बचे। तो अब हम लेफ्ट से दूसरा अक्षर देख लेंगे। सबसे पहले कौन सा दिया गया होता है हमारे पास, एल, यानी कि लेफ्ट दिया गया होता है। ये हमारे पास लेफ्ट दिया गया तो हम लेफ्ट से दूसरा अक्षर देखेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट से दूसरा अक्षर होगा तो हम अंग्रेजी वर्णमाला में देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट से हमारा दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो लेफ्ट से दूसरा अक्षर, आई होप आप जानते हो लेफ्ट से दूसरा अक्षर हमारा कौन सा होता है, वी होता है। कौन सा होता है, वी। लेफ्ट से जो दूसरा अक्षर होगा वो हमारा कौन सा होगा, वी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वी। तो इस प्रकार इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो हमारा आंसर है वो क्या है, हमारा लेफ्ट से जो दूसरा अक्षर है वो क्या है, एल इक्वल टू वी। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हमारा कुछ इस पर। तो इसे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आर बराबर आपके पास कितना दिया है, 14 दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आर बराबर 14 तथा एल बराबर एल इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया गया है। तो हमने क्या किया, जब समान चिन्ह होते हैं तो उसे हम क्या कर देते, घटा देते हैं। लेकिन विपरीत चिन्ह होने पर, ये हमारे पास कैसे चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होने पर उसे हम क्या कर देंगे, विपरीत चिन्ह होने पर हम उन्हें ऐड कर देते हैं। तो जोड़ देंगे हम 4 और 2, 14 और 10 कितने हो गए आपके पास, 24।
तो अब हम 24 को क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो पहले दिया गया होता है, हमने बताया था आपको, जो सबसे पहले दिया गया हो, जो चिन्ह सबसे पहले दिया गया हो उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा दिया गया है, आर बराबर 14, यानी राइट साइड दिया, तो हम राइट साइड से 24वां अक्षर देख लेंगे। तो जो हमारा राइट साइड से 24वां जो अक्षर है वो हमारा कुछ इस प्रकार है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम राइट साइड से 24वां अक्षर देख लेते हैं। ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड जो होती है वो हमारी नीचे की तरफ की होती है, तो नीचे से हम काउंटिंग करना चालू कर देते हैं। तो 24वां जो अक्षर हमारा आता है वो हमारा कुछ इस प्रकार जो आता है वो है हमारा क्या है, 24वां अक्षर सी होता है। 24वां जो हमारा अक्षर होता है सी, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा सी। तो आई होप आप इस पर क्या है सी आंसर लिख देंगे। अगर आपको टिक मार्क में पूछा जाए तो आप जो है अच्छे से कर दीजिएगा, ये नहीं कि आपको देखना भी पड़े। आप सबसे पहले जब रीजनिंग में क्या है कि सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सबसे पहले क्या है अंग्रेजी वर्णमाला आपको ऊपर से लिख लीजिए और उनकी काउंटिंग भी अच्छे से कर लीजिए, जिससे क्या है आप देखते ही तुरंत उसके क्वेश्चन को टिक मार सकें। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है हमारा, यानी कि राइट साइड से जो बनेगा हमारा कौन सा बनेगा, सी। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम एक बार और देख लेते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में परीक्षण में जैसे आर बराबर 14 दिया है, तो हम अगर विपरीत चिन्ह होते हैं, हमने बताया था आपको, अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, विपरीत चिन्ह होने पर उसे हम ऐड करते हैं, यानी जोड़ देते हैं उनको। और अगर हमारे पास यानी सेम चिन्ह होते हैं, यानी कि समान चिन्ह होंगे, तो उसे हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आई होप मैंने 4 तरह के आपको क्वेश्चन कराई दिए, और ये जो हमारा जो ये क्वेश्चन थे वो समथिंग मतलब ये टॉपिक नंबर पहला ही मान लीजिए, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट के ही क्वेश्चन थे। तो अब हम अंग्रेजी वर्णमाला को टाइप नंबर फर्स्ट के हमने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कराई दिए थे। अगली वीडियो में हम आपको टाइप नंबर दूसरे के इसी चैप्टर के अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का दूसरा वीडियो डालेंगे, जिसमें हमारे होंगे टाइप नंबर सेकंड। और जो टाइप नंबर सेकंड होगा वो हमारा होगा अपोजिट का, यानी कि लेफ्ट अपोजिट वाले क्वेश्चन होंगे। तो हमने आपको ये तो जो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण वाला जो चैप्टर था वो आपको ट्रिक के साथ ही अच्छे से समझाया। लेकिन आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।